प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण बीते 30 अप्रैल को किया था। 100 एपिसोड यानी शतकीय यात्रा जो मन की बात की रही है, हम सब उसके भागीदार भी रहे हैं, उसके साक्षी भी रहे हैं और उससे हम सबको बहुत प्रेरणा भी मिलती रही है। ऐसे करोड़ों देशवासी हैं जो मन की बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उससे प्रेरणा पाते हैं। आज के कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही लोगों से हम बातचीत करने जा रहे हैं कि मन की बात ने उनको किस तरह से गहरे तक प्रभावित किया और उसका किस रूप में सकारात्मक परिणाम मिला है। बहुत ही रोचक बातचीत आज की होने जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे साथ फोनलाइन के जरिए छपरा सारण जिला यानी बिहार से सीधे सेठ कुमार जी जुड़े हुए हैं। सेठ कुमार जी मन की बात से बहुत अरसे से जुड़े हैं। अब ये तो खैर वही बताएंगे कि कब से उन्होंने मन की बात सुनना शुरू किया था और उसने यानी मन की बात ने उनको किस किस रूप में किन किन स्तरों पर प्रेरित किया है। लेकिन यकीन मानिए हमारे और आपके लिए ये बातचीत बहुत प्रेरक होने जा रही है, क्योंकि जब आप सेठ कुमार जी के बारे में जानेंगे और उनकी सोच और चिंतन के बारे में जानेंगे तो हमें लगेगा कि व्यक्ति किसी भी रूप में कहीं भी हर स्तर पर कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है या ऐसा योगदान दे सकता है जो देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आइए सीधे बिना विलंब के सेठ कुमार जी से जुड़ते हैं। सेठ कुमार जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। जी सर नमस्कार, मेरा नाम सेठ कुमार हुआ। मैं छपरा सारण बिहार से बोल रहा हूँ सर। सेठ कुमार जी, आप मन की बात में आपने पत्र भेजा, मुझे लगता है पहले भी लिखते रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कब से सुनना शुरू किया था आपने मन की बात? 2014 से। तो 2014 में तो शुरुआत हुई थी अक्टूबर में। जी जी जी। 2014 मतलब कि लगभग जब से शुरुआत हुई मन की बात की तभी से आप सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं। तो बीच बीच में जो है ना हम लोग का दुकान पे नॉइज पोल्यूशन ज्यादा होता है, जिसके वजह से हम लोग उसको ढंग से नहीं सुन पाते थे। शाम को जो है रात के 8 बजे हाँ, उसको फिर से हम लोग उसको सुन लेते थे और वो क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज। अच्छा, तो दुकान पर शोर कह रहे हैं आप, तो क्या काम करते हैं आप? किस तरह की दुकान पर बैठते हैं? हम मैकेनिक है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा जी। छपरा में? जी। कितने साल से कर रहे हैं? यही करीब 10 साल। मन की बात का आपके जीवन में किस रूप में क्या प्रभाव है, किस तरह का जुड़ाव है, थोड़ा ये उत्सुकता जानने की हमें सबसे पहले जरूर है। देखिए मन की बात जो है हम लोग को अलग अलग, जैसे इसमें आपको ज्ञान विज्ञान, हाँ। उसमें हर प्रकार की उसमें चर्चा होती है और जो भी हम लोग का देश में जो भी लोग हैं उनके अनुभव को साझा किया जाता है और फिर उसको मन की बात में उसको शामिल करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। जी। यहाँ पे आप माननीय प्रधानमंत्री, एक साइंस चैनल है डीडी साइंस, विज्ञान चैनल है जी, तो वो भी जो है समाज में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने का अच्छा वो एक माध्यम है डीडी साइंस। और हम एनसीईआरटी का भी एक पीएमई विजय चैनल है, वो भी हम बराबर सुनते हैं रेडियो पर, तो उससे भी हमको ज्ञान मिलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब हर क्षेत्र में जो है ना उनका नजर है, वो भी एक बारीकी नजर है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है सेठ कुमार जी कि आप एनसीईआरटी के कार्यक्रम भी सुनते हैं, आप विज्ञान चैनल भी देखते सुनते हैं, आप मन की बात को इतने ध्यान से, बहुत ही गहराई से उसको सुनने के साथ साथ समझने की भी कोशिश करते हैं। जी जी। ज्ञान का मतलब है अच्छा और बुरा में फर्क, विवेक जिसको हम कहते हैं। जी जी। और जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व का आधार है। जिज्ञासा जो है ना अगर आपके अंदर है तो आप युवा हैं, ठीक। एक नया दृष्टि आप रखिए, हम भी रखते हैं और हम समस्या के साथ साथ उसके समाधान को भी देखते हैं कि कैसे उसका समाधान हमारी तरफ से हो सकता है। तो आपने कुछ समस्याओं का भी जिक्र किया और उनका समाधान भी आपने बताया है अपने पत्र में जो भेजा है। लेकिन अभी ये बताइए पहले कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, आपकी पृष्ठभूमि किस तरह की है? देखिए एनवायरमेंट जो है ना हम लोग का उतना मतलब बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पहले जो है आपको कहीं कहीं ठोकर खाना पड़ता है, फिर उस ठोकर से आपको संवरने का भी एक मौका मिलता है। वो तो है। अनुभव जो है धीरे धीरे जो हम लोग कहीं कहीं ठोकर खाएं, किसी से कुछ बात सीखें। और पहले तो हम लोग को जो भी हम लोग सीखते हैं उसका उपयोग कैसे करना है ये हम लोग को नहीं आता है, ठीक। अब धीरे धीरे जो है हम लोग समस्या को देखते हैं, इस समस्या का समाधान कैसे होगा इसका भी एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो ये जो मतलब जो एक बेसिक शिक्षा होती है, मान लीजिए औपचारिक शिक्षा आप कह सकते हैं, जी जी जी, तो वो कितने तक आपने पूरी की है, कितनी पढ़ाई की है? हम तो जैसे पहला दूसरा ही मान के चलिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन अब उसके बाद क्या है कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि शिक्षा क्या है, व्यवहारिक ज्ञान क्या है, वो तो किताबी ज्ञान तो हो गया,
लेकिन व्यवहारिक ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा विज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। देखिए, औपचारिक शिक्षा भी तो हमें इसी बात के लिए तैयार करती है कि हम जीवन में किस रूप में सफल हों, अच्छे इंसान बने, अच्छा काम करें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो वो अनुभव कहीं शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से उसका कम नहीं आंक सकते उसको हम, जी, बल्कि ज्यादा उसकी भूमिका है। तो खैर, आपने चलिए पहली या दूसरी कक्षा तक शायद आपने कुछ औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जो भी शिक्षा प्राप्त की, जी। लेकिन फिर आप ये मोटर मैकेनिक या मोटरसाइकिल मैकेनिक के रूप में काम कर रहे हैं। एक चीज बताएं सेठ कुमार जी कि आपने जैसे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, और खासतौर पर ये जो 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ उसी के संदर्भ में आपने पत्र लिखा था कि आपने पानी को बचाने के लिए कुछ तरीके ढूंढे हैं, चिड़ियों को बचाने के कुछ तरीके ढूंढे हैं, और सड़क की दुर्घटनाएं कैसे कम हो या कम घातक हो पाए या नुकसान कम हो, इन चीजों के लिए भी आपने चिंतन भी किया और उसके लिए रास्ते भी ढूंढे। मुझे बड़ी खुशी है। बिल्कुल। अब इसमें जो है, देखिए, अभी हम चिड़िया के लिए जो है एक ऐसा स्मार्ट तरीका ढूंढे हैं कि अगर चिड़िया का अनाज कम हो जाए, पानी कम हो जाए, तो आपके मोबाइल पे मैसेज भी जा सकता है। उसमें तो पहले अलार्म हम लगाए। जो आप जगह बनाते हैं पानी और अनाज चिड़ियों के लिए, तो अगर वहाँ वो कम हो जाए तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, अलार्म बज जाएगा। हम लोग का बाइक में एक होता है इंडिकेटर, टर्न पे जो अलार्म जो बजता है ना, बजर उसको बोलते हैं, बजर। जी। उसमें हम 9 वोल्ट का बैटरी लगा करके, और एक जो पानी का जो बोतल होता है, जिस बैटरी में हम लोग पानी डालते हैं ना, बैटरी में, तो उसमें का सब पानी खर्च करके बैटरी में डाल दिया। जो वो वेस्ट है उसे बेस्ट बनाने का हमने प्रयास किया, और उसमें एक अलार्म भी लगाया, उसमें अनाज भी डाल दिया। जब अनाज कम होंगे तो वो अलार्म बजेंगे, तो अलार्म बजेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा अनाज कम हो गया, तो फिर उसमें आप अनाज डाल दीजिए। अच्छा। और सब मेरे पास टोटल वीडियो भी है। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका जो है ना, मोबाइल पे मैसेज कैसे जाए, अब इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा आर्थिक है प्रॉब्लम, लेकिन सब हो जाएगा। क्या बात है। देखिए, एक चीज बताऊं, वो भविष्य में किस रूप में लोगों के सामने आएगा, क्या होगा, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है सेठ कुमार जी कि आप बिहार में छपरा में रह रहे हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम कर रहे हैं। औपचारिक शिक्षा बहुत कम हुई आपकी, लेकिन आपका चिंतन जो है इस स्तर का है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक सोचते हैं, या जिन्होंने सोचा और जीवन में कुछ किया, मानवता के लिए कुछ किया। जो हैंडपंप का काम आपने शुरू किया था, मन की बात से प्रेरित होकर आपने ऐसा लिखा है कि शुरुआत की थी। हैंडपंप से पानी को बचाने का कोई तरीका, इस तरह की चीज भी आपने इस पर काम किया है ना? जी, बता रहे हैं। वहाँ पे मन की बात में जो है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि जो पानी है वो परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा का प्रसाद। अगर जरा सा भी जमीन पे गिर जाए प्रसाद तो हमें क्षोभ होता है, पीड़ा होता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। वैसे ही पानी का अगर एक एक बूंद अगर कहीं टपक के बर्बाद हो रहा है तो वो पीड़ा हमको होनी चाहिए। तो ये जो चीज है, ये जो शब्द है, ये हमें ये अंदर से जो है ना, हमको वो चीज के लिए थी किया कि भाई हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। अच्छा। तो मैंने हैंड पंप में एक सिंपल बोतल जो होता है ना, पानी वाला बोतल, तो उसको मैंने काट करके और उसके नीचे एक टैप लगा दी, नल। अच्छा। ठीक। अब जैसे हम लोग हेलमेट का जो शीशा वो फोल्ड करते हैं ना, ऊपर और नीचे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका वॉल्यूम है, अगर हम उसको नीचे कर देंगे तो नीचे थोड़ा सा व्यास कम हो जाएगा और पानी आपको उसमें स्टोर होगा। और धीरे से हम नल खोलेंगे और पानी 1 गिलास चाहिए तो 1 गिलास ही निकलेगा, 1 बोतल चाहिए तो 1 बोतल निकलेगा। और ज्यादा स्पीड में पानी चाहिए तो हम उस बोतल को थोड़ा ऊपर कर देंगे और ज्यादा स्पीड से हम पानी निकाल सकते हैं बाल्टी में। तो उसका भी वीडियो मेरे पास है और वीडियो भी है। अभी मेरे पास जो भी है, NIF को मैंने भेजा था, वहाँ से हमको पुरस्कार भी मिला है। NIF क्या है? NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये गुजरात में है। अच्छा। भारत सरकार का ये एक एथी है, जो भी ग्रास रूट इनोवेटर है ना, उनको खोज करते हैं। अच्छा। और हमको तो रेडियो से उसके बारे में पता चला, ग्रास रूट इनोवेटर के बारे में। अच्छा। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ये आपको गुजरात में है। तो एक बार हम विश्व भारती रेडियो स्टेशन पर हम ऐसे ही सुन रहे थे, तो वहाँ पे एक उसका फाउंडर है, उनका नाम है अनिल कुमार गुप्ता। अच्छा। प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी। तो वो बातचीत कर रहे थे, वहाँ भी जो है इसी सब के बारे में बातचीत चल रहा था। तो रेडियो से उनके बारे में पूरा एड्रेस हमको पता चल गया। ठीक। तो फिर मैंने एक लेटर लिख करके और वहाँ पे भेजा, उसका वीडियो भी भेजा, उसका एक प्रोटोटाइप भेजा। तो सब वहाँ पे देख करके
और फिर हमको जो है उधर से हमको 10,000 रुपया भेजे हमारे अकाउंट में, SBI बैंक के अकाउंट में आया पैसा। अच्छा। और फिर जो है पटना जो है एक आपको वहाँ पे एक साइंस सेंटर है, वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग को सम्मानित किया गया, वहाँ पे हम लोग को एक सर्टिफिकेट हमको मिला। अच्छा, तो वहाँ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिला और 10,000 रुपए का पुरस्कार भी इसके लिए मिला आपको NIF जी की तरफ से। जी। क्या बात है। आपकी कितनी उम्र है सेठ जी? 39 साल है। 39 मतलब कि 30 और 9 39 है। वही तो अभी तो बहुत कुछ करने के लिए आप, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं, आपकी काम कर रहे हैं आप, और जी। वैसे समय निकल जाता है इतना, क्योंकि जो काम आपका है रोजी रोटी के लिए करते हैं, मोटरसाइकिल की मरम्मत का, उसमें भी तो बहुत समय देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना समय निकाल लेते हैं ये सब काम के लिए? हाँ, देखिए उसमें क्या है, अभी देखिए जो हम लोग का जो मिरर होता है हम लोग का मोटरसाइकिल में, हाँ। तो किसी एक कांच टूट गया, ठीक। अच्छा। उस कांच को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जो बचा हुआ जो उसका हिस्सा होता है ना, उसमें पानी डाल करके और कहीं माउंट कर देते हैं किसी दीवार वाल में, या फिर कहीं जो लोहे का जो बड़ा बड़ा शेड होता है ना, उसमें हम लोग माउंट कर देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। अच्छा। अनाज भी डाल सकते हैं, चिड़िया आएगी अपना खाएगी। अच्छा जी। उसमें फाइबर रहता है, प्लास्टिक रहता है। मान लीजिए कांच टूट गया तो क्या जो ग्लास है टूट गया, अब उसके अंदर जो बचा हुआ हिस्सा उसमें आप पानी डाल दीजिए, उसके अंदर अनाज डाल दीजिए और कहीं उसको माउंट कर दीजिए। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो मन की बात से बहुत गहरे से जुड़े रहे, और मन की बात ने उनको बहुत गहरे तक प्रेरित भी किया, उन्हें प्रोत्साहित भी किया, उन्हें मार्ग भी दिखाया, और उन्होंने जीवन में कुछ नया करने का संकल्प भी लिया और उस राह पर आगे बढ़ भी रहे हैं। उन्हीं में से एक सेठ कुमार, छपरा बिहार से, जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आपने लिखा है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनको कम करने के बारे में भी आपने कुछ काम किया है। जी। वो किस तरह का काम है? वो काम ऐसे है कि सबसे पहले कि हम लोग जो लिपि चिन्ह होता है ना हम लोग का, जो हम लोग ध्वनि चिन्ह जिसको बोलते हैं, अगर हम क को देखेंगे तो उसको हम क ही बोलेंगे, उसको ख नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही पहले हम लोगों को ये चीज, हम लोग को शुरू से ही ये चीज बताया गया है। तो पैटर्न देखिए, हम लोग का जो ब्रेन है ना, ये पैटर्न को कैसे फॉलो करता है। अगर हम आप ट्रैफिक लाइट पे आप जाइए तो आप देखिए कि जैसे ही आपको रेड होता है तब ब्रेक लगा लेते हैं, रुक जाते हैं, ठीक। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है आपको पीला लाइट जलता है, फिर ग्रीन लाइट जलता है, ठीक। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चीज है तो हम लोग के पैटर्न दिमाग में फिट हो गया है। अब गाड़ी में देखिए, गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक जब लगता है तो एक ही कलर का, रेड कलर से हम लोग का गाड़ी जब चल रहा है तो रेड कलर जल रहा है, और फिर रेड कलर से ही जो है उसका ब्रेक लाइट जब जलाते हैं तो वो रेड कलर का जलता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंफ्यूजन। तो उसके लिए थोड़ा पैटर्न को अगर बदल दिया जाए, मतलब स्लीपिंग लाइन जो है, अगर हम ब्रेक लाइट को स्लीपिंग लाइट में कन्वर्ट कर दें और जो चल रहेगा उसको रिंग लाइट में कन्वर्ट कर दें, तो ये बहुत आसान हो जाएगा सब चीज। मतलब आदमी को एक नजर में वो समझ में आ जाए गाड़ी रुका हुआ है, चल रहा है। अच्छा। अभी हम पेपर में पढ़े थे, लिखा हुआ था LED पोजीशन लाइट, जो व्हाइट कलर में जल के आता है। अच्छा। तो वो पोजीशन आपको क्या बता रहा है, गाड़ी चल रहा है कि रुका हुआ है, तो उतना कोई खास बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, अभी जो बनाए हैं, कि गाड़ी जैसे से चलेगा ना उसका आपका कलर चेंज होगा। अच्छा। तो आपको कलर से पता चल जाएगा गाड़ी 50 की स्पीड में है कि 60 की स्पीड में है, तो उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट करके चलिएगा। आपके जो डैशबोर्ड है उसमें आपको शो करेगी आपका गाड़ी कितने स्पीड में चल रहा है, सामने वाला कितने स्पीड में चल रहा है, तो उससे आप मिला के गाड़ी चलिएगा। जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो सीधा जो स्लीपिंग लाइट जलेगा, तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो गाड़ी ब्रेक ले रहा है तो हमको भी अब ब्रेक लेना है। तो उसका एक खास डिस्टेंस मेंटेनेंस करने के लिए वो कलर का उपयोग किया जाएगा वहाँ। अच्छा, तो बाकी गाड़ियों से हम अपनी दूरी को कैसे मैनेज कर लें समय रहते, ताकि एक्सीडेंट ना हो, ये कुछ आइडिया मेरी समझ में आया जो आपने सोचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, और ये चीज ऐसी है कि कहीं सामने अगर करके दिखाया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा लोगों के। ना हम डेमो जो है ना, उसका डेमो बना के एक रखे प्रोटोटाइप। अभी देखिए, अभी क्या है, एक और उसमें खास फंक्शन एक और है कि अगर गाड़ी अब मेरा 40 के ऊपर जैसे ही जाएगा और कोई सामने ऑब्जेक्ट आया, तो क्या होगा कि आपके हैंडल में वाइब्रेट और कलर जल करके आपको वो वार्निंग देगा कि आप गाड़ी को स्लो कीजिए। अच्छा। ताकि सामने कोई चीज है, कभी ध्यान से आदमी भटक जाता है तो वहाँ पे आपको वो बताएगा कि आपका सामने कोई गाड़ी आ रहा है या गाड़ी रुका हुआ है। ये चीज आपको महसूस होगा। वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी जो बच्चा जो साइकिल चलाते हैं उसमें छोटा सा लाइट लगाते हैं रिंग में, चक्का में। हाँ, बिल्कुल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बत्ती जलने लगता है, फिर चक्का रुकेगा तो रुक जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ही आपका गाड़ी स्पीड जब होगा,
50-60 की स्पीड में जब गाड़ी कोई एक्सीडेंट करता है तो उसमें ज्यादा घातक उसमें नुकसान होता है। बिल्कुल। तो उस वक्त आपको वार्निंग देगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो आपको बार बार वार्निंग देगी, आप थोड़ा सा इसको स्लो कीजिए। और ये सिंपल टेक्निक है, कोई ज्यादा इसमें ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। इसलिए कि जब भी आपको वो चीज 40-50 की स्पीड में जब एक्टिव होगा तो उससे आपको वो सुरक्षा आपको एक वार्निंग देगा ताकि आप उसको एक्सीडेंट नहीं हो। सेठ कुमार जी, मैं तो सुनकर हैरान हूँ कि हम लोगों के लिए, मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने बात अगर करूँ तो जो विज्ञान के जो एक मौलिक सिद्धांत भी होते हैं, क्योंकि विज्ञान का मैं विद्यार्थी नहीं रहा तो मुझे ज्यादा उस तरह की समझ नहीं आई है। लेकिन आप तो खुद ही नहीं उस तरह के विज्ञान की आपने विधिवत कोई पढ़ाई की, लेकिन वैज्ञानिक पहलुओं या जो उसके सूत्र हैं या जो उसके अंदर की बातें, आप इतनी गहराई से उन चीजों को समझते हैं। देखिए, अगर लैला को देखना होगा ना तो मजनू की आंख चाहिए, ठीक। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक हम लोग एथी है, जो भी हम लोग अभी पढ़ाई किए हैं, हाँ। ठीक, वो तो धीरे धीरे आपको हम लोग अब तो कुछ मतलब 1-2 महीने से हम पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक। हाँ। हमको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो है ना शक्तिशाली ज्ञान ही है, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। सही बात। और अगर ये कहा जाए, देखिए, अगर हम अपने जीवन में अगर 1% भी अगर अच्छा सोचने में सफल है ना जी, तो उसमें 99% मन की बात और पीएम विद्या चैनल का श्रेय उसको जाता है। अच्छा, मन की बात का इतना गहरा असर आपके चिंतन पर रहा है जी। और जो विज्ञान का चैनल आप देखते हैं उससे आप विचार और स्पष्ट हुए, जो वैज्ञानिक या तार्किक जो चीजें थी और स्पष्ट हो पाई वो चीजें। अच्छा, देखिए, अभी आपको बता रहे हैं, हम जो है ना एक आदमी कम से कम 20,000 साउंड को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। जैसे कि आपका जो वॉइस है, हाँ। वो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका वॉइस आता है, शायद आप वही हैं। जी जी जी, वही है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, ये बात सत्य है जी। और पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जो है वो प्रचार भी आता है। देखिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जो कार्यक्रम है वो तो प्रधानमंत्री महोदय जो मन की बात में जो अलग अलग विषयों पर बात करते हैं उनमें से विषयों को लेकर हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और ये जो बातचीत हम कर रहे हैं ये वो भी पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के लिए ही बात कर रहे हैं आपसे। जी 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 जी, ठीक है। विचारों का कमाल देखिए, विचारों का कमाल देखिए। हाँ। कि एक तरफ जो है जो 1958 में माओ जेडोंग जो है वो चीन का राष्ट्रपति थे उस वक्त, तो उन्होंने जो गोरोई स्पैरो किल्स जो है कैंपेन चलाए थे उस वक्त। हाँ, स्पैरो को मारने का, उनको लगता था कि अनाज खा जाती है पक्षी जो है। जी जी जी, लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो चिड़ियों को बचाने के लिए वो नए नए तरीके से फिर मतलब हर बार जो है लोगों को रिमाइंड करके बताते हैं कि इसको आप बचाइए, जिससे हम लोग अभी वातावरण अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए सेठ कुमार जी, चीन को उसका बहुत नुकसान झेलना पड़ा और वहाँ पर जो एक 2 करोड़ 2 करोड़ हाँ। मतलब 1 करोड़ तो चिड़िया को मार दिए लोग, उसके बाद 2 करोड़ उनका जो देश का जो नागरिक है वो मर गया अकाल से। तो उसका संबंध कहीं न कहीं अन्न उत्पादन से भी है और पूरी एक श्रृंखला है ना जो हमारी बायोडाइवर्सिटी की या जैव विविधता की, वो श्रृंखला का हर कड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण। अगर एक कड़ी टूटती है तो पूरी श्रृंखला जो है डिस्टर्ब होती है और उसमें हम भी शामिल हैं, तो हमारे जीवन पर भी उसका खतरा मंडराने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन बड़ी खुशी है कि आप इतनी सारी चीजें जानते हैं, पढ़ते रहते हैं। वैज्ञानिकों के बारे में भी आपने पढ़ा है? जी जी जी। जैसे देखिए, जोड़ने वालों को मान मिलता है, तोड़ने वालों को अपमान, ठीक। जैसे कि जो कैंची है 1 को 2 करने का उसके पास कारस्तानी है, ठीक जी, लेकिन सुई को जो है 2 को 1 करने का उसके पास हुनर है। क्या बात है। तो ये जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, ये सभी को एक करने के लिए ये मन की बात को हर महीने जो है अपने मन की बात को एथी करते हैं, लोगों से साझा करते हैं। बिल्कुल। और इससे धीरे धीरे जो है लोग एकत्रित हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, लोगों में एक सकारात्मक सोच भी पैदा हो रही है कि उनको किस दिशा में अपना सोच रखना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, देश को कैसे आगे बढ़ाना है। इस बात की प्रेरणा मन की बात से हमेशा मिलती है। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है सेठ कुमार जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि मन की बात से आप प्रेरित होकर आप इतनी सारी चीजें सोचते भी हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ करते रहेंगे, इस बात का विश्वास भी है। क्योंकि आप सर, जहाँ तक अंदाज है कि उसमें मैंने आपको कुछ वीडियो भी भेजे थे जो आपको मिला होगा पत्र जी, उसमें एक चिप होगा, चिप में वीडियो भी होगा और उस वीडियो में आप देखिएगा कि मैंने जो पानी बचाने का काम किया है वो सब उसमें स्पष्ट है, उसमें कहीं कुछ उसमें एथी नहीं है। मन की बात में जो बात बोला गया है उसको कैसे मैंने एक्सेप्ट किया है, अवलोकन करना। देखिए, अवलोकन करने का मतलब ये है कि आप किसी चीज को कितने बारीकी से देखते हैं और सुनते हैं। जी।
आप कोई शब्द सुने या किसी चीज को देखें, कितने बारीकी से देखते हैं, यही अवलोकन करने का अर्थ होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो आपने कहा ना कि मजनू की आंख होनी चाहिए लैला को देखने के लिए। जी जी जी। तो वो आंख आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आप कहीं जहां से भी कुछ ज्ञान की बात मिलती है, विज्ञान की बात मिलती है, आप उसको बड़ी गहराई से उसको सुनते भी हैं, समझ भी लेते हैं और उसको धारण भी कर लेते हैं। जी। चलिए, भविष्य में फिर कोई ऐसे मौके या ऐसे अवसर जरूर आएंगे। जी, और जी, ये चूंकि आपका NIF से तो एक कनेक्ट आपका बन ही गया है। जी, बन गया है। और देखिए वहाँ पर भी जो है बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे भी हैं। कभी DD नेशनल पे चलता था वो ज्ञान दर्शन चैनल, ज्ञान जी दर्शन। जी। अच्छा, जो आप ये जो हैंडपंप वाला काम है या चिड़ियों के लिए आपने जो काम किया है, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आपने काम किया, इनको क्या आप सोशल मीडिया पर भी अभी शेयर करते हैं या अभी नहीं किया आपने? नहीं नहीं, अभी इसलिए नहीं किए हैं ना। हाँ। NIF से हमको ये चीज को एथी आया है, मतलब मैसेज वहाँ से आया कि अभी इसको आप किसी से शेयर नहीं कीजिए। जी, उसकी वो जांच पड़ताल करके फिर इसका वो करेंगे ना, इसको हाँ, पेटेंट फाइल होता है। पेटेंट फाइल होगा जी। पेटेंट फाइल होता है कि भाई ये जो है, और ये सच में जो है ना, देखिए अभी पूरा हम डाटा देखे हैं, आप भी देखे होंगे वहाँ पे। और ये जो पूरा मैसेज जो है ना, वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जी जी, महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के। हाँ, संयुक्त राष्ट्र के। उनसे भी जो है, मतलब उनका तो हम पूरा ट्वीट पढ़े हैं। अच्छा। और उस ट्वीट को पढ़ने के बाद जो उसमें दिखाया गया कि 13 लाख आदमी जो है हर साल सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं और 5 करोड़ आदमी जख्मी हो जाते हैं और बच्चों को भी उसमें एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाता है, सब उसमें दिखाया गया है। तो उस चीज को हम नोटिस किए हैं। मतलब अगर आप 1-2 करोड़ का कार लीजिएगा तो उसमें सब सिस्टम मिलेगा। और सिंपल साधारण आप 10 लाख 8 लाख की गाड़ी लीजिएगा तो उसमें सब सुविधा नहीं मिलेगा। जी जी। ठीक, तो इस प्रकार का मेरे पास साथी है। चलिए, बहुत अच्छा है सेठ कुमार जी। और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको। और सच मानिए कि आपसे आज बात करके हम सबको भी बहुत प्रेरणा मिली है। मुझे लगता है हमारे श्रोता भी इस बात को बड़ी खुशी से स्वीकार करेंगे कि जीवन में जो पैशन है आपका, उस पैशन या उस जुनून की वजह से आप इतना कुछ कर पा रहे हैं और वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जो करे वो लोगों के हित का हो, समाज के हित का हो और देश के हित का हो, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। एक और बात बताते हैं कि बीज बो दो फूल खिल के चमन को बहार देंगे। जी, बीज बो दो फूल खिल के चमन को बहार देंगे, देश को नौजवानों को साथ दिया जाए तो राष्ट्र को संवार देंगे। बिल्कुल सही बात है और आप वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, और मेरे पास बहुत सारा विचार है। ठीक, समय समय पर हम सारे विचारों को आपसे चर्चा करेंगे अलग अलग समय पर, लेकिन आज चूंकि कार्यक्रम के समय की एक सीमा है तो इसलिए इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी सर, जी सर, नमस्ते। नमस्कार, आपका समय शुभ। नमस्कार। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे सेठ कुमार से। सेठ कुमार जो कि छपरा, सारण जिला, बिहार में, वहाँ एक मोटर मैकेनिक के रूप में काम करते हैं, मोटरसाइकिल रिपेयर का काम करते हैं। लेकिन सचमुच ये बड़ी अद्भुत बात है, जो उनकी सोच, उनका चिंतन और जो प्रयास हैं अपने बहुत सीमित संसाधनों के साथ भी, वो बहुत अद्भुत है, बहुत प्रेरक है। मुझे लगता है इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आपने खुद उनकी बातचीत के माध्यम से इस बात को अनुभव किया होगा। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं मन की बात के उस शतकीय यात्रा के बारे में जिसमें लाखों लोग जुड़े रहे हैं और लाखों लोगों के विचारों को प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात के माध्यम से देश और दुनिया के सामने रखा भी है। दरअसल ये मन की बात अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा तो है ही, लेकिन इसके माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को एक नई प्रेरणा मिली है। नई प्रेरणा किस तरह की? चिंतन की प्रेरणा मिली है, उनको अपने जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरणा मिली है, उनको अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए प्रेरणा मिली है और नए तरीके से सोचने का भी एक मार्गदर्शन जो है प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से मिलता रहता है। इसलिए इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो मन की बात से जुड़े रहते हैं, सुनते हैं और सुनकर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस समय ऐसे ही एक व्यक्ति डॉक्टर पुरुषोत्तम इच्छाराम थोमरे, वो हमसे जुड़े हुए हैं। जलगांव एक जगह है महाराष्ट्र में और उसी जगह से पुरुषोत्तम जी हमसे जुड़े हुए। पहले आइए उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि मन की बात उनको किस तरह से प्रेरित करती रही और उस प्रेरणा का फल क्या निकला। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया जो वो मानते हैं कि मन की बात से प्रेरित होकर कुछ विशेष वो कर पाए समाज के लिए या करना चाहते हैं वो भविष्य में। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। मन की बात से तो आपका बहुत पुराना जुड़ाव है, रिश्ता है ना? सर। कब से सुन रहे हैं मन की बात?
कब से ये, जब से कम दूसरी तीसरी जो कड़ी चली है पीएम की, अच्छा, उस टाइम से हम कंटिन्यू उसको सुनते आ रहे। तो 2014 में अक्टूबर के महीने में शुरुआत हुआ था, हाँ, ठीक है सर। तो उसके बाद मेरा ख्याल है नवंबर या दिसंबर में फिर आपने सुनना शुरू किया होगा। मन की बात में क्या कुछ ऐसा आकर्षण आपको दिखता रहा या प्रेरणा दिखती रही कि आप लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, इस प्रसारण से जुड़े रहे और अब बड़ी गंभीरता से आप मन की बात को सुनते रहे हैं? पहली बात तो ये है सर कि जैसे पीएम का जैसे भी आवाज हम सुनते हैं जी, तो हमको एक ऐसा लगता है, कुछ तो फीलिंग होता है कि कुछ तो भी अपने जैसे भी सर बता रहे, हाँ। पीएम साहब बता रहे कि ऐसा कुछ करना है, तो हमको भी ऐसा थोड़ा ऐसा फीलिंग होने लगता है। क्या बात कि है। अपन भी कुछ तो भी कर सकते हैं और अपने पास यदि कुछ अवेलेबल है, हाँ। यदि वो अपन सोशल फील्ड के लिए, समाज के लिए कुछ दे सकते हैं। और हमने जो भी अभी तक अचीव किया है जी, जो क्वालिफिकेशन हमने एक्वायर्ड किया है, वो क्वालिफिकेशन का समाज के लिए, देश के लिए कुछ यूज हो, ये हमारी इच्छा है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही है? शुरू में मैं MSc किया है केमिस्ट्री में। अच्छा, उसके बाद मैंने जब सर्विस ज्वाइन करने के बाद मैंने डॉक्टरेट किया, अच्छा, इन जॉब। हाँ हाँ। और उसके इन द एज ऑफ 50 आई एम कम्प्लीटेड माई नेक्स्ट मास्टर डिग्री, MTech डिग्री। वो किस में? एनवायरमेंट में। अच्छा, क्या बात है। वो भी जॉब के दौरान ही आपने उसको भी पूरा किया? जॉब के दौरान। उस टाइम मेरा एज था 50 ईयर्स। अच्छा तो आप जॉब कहाँ करते थे? जॉब में अपना जो महाराष्ट्र में MSCB का एक थर्मल पावर स्टेशन है। कहाँ पर? अलग अलग पावर स्टेशन में मैंने काम किया। नागपुर के पास खापरखेड़ा है। अच्छा। उसके बाद हमारे जलगांव के पास एक दीपनगर करके है पावर स्टेशन। हाँ। उसके बाद परली वैजनाथ मराठवाड़ा में, वहाँ पे एक पावर स्टेशन है। और आखिरी में लास्ट में नासिक महाराष्ट्र में, वहाँ पे मैंने लास्ट आखिरी 10 साल निकाले। तो अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं नौकरी से? रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि आपके मन में एक सोच पैदा हुई मन की बात को सुनते सुनते कि जो हमने शिक्षा या जो अनुभव हमने हासिल किया है जिंदगी में, उसको समाज के लिए किस तरह से उसको उपयोगी बनाते हुए हम उसका इस्तेमाल करें। इस दिशा में आपने कैसे पहल की और कब पहल की और क्या पहल की? पहल तो मैंने जब मैं सर्विस में था तब भी मैंने जैसे कुछ राइटअप लिखना, कुछ पोएम्स बनाना, कुछ स्लोगन्स बनाना, इस माध्यम से समाज को प्रेरित करना। तो आपके विषय क्या होते थे? क्योंकि जैसे अभी हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर आपने बहुत कुछ चिंतन किया है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो कविताएं वगैरह लिखते थे, लेख लिखते थे, उनका विषय क्या होता था? उसमें सेफ्टी, एनवायरमेंट, उसके बाद जो फायर, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट रहते थे। अच्छा, एक चीज बताएं डॉक्टर पुरुषोत्तम की, आपने अभी जैसे पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को जब 100वां एपिसोड होना था, उसके पहले भी आपने पत्र लिखे थे? हाँ, मैंने पहले ईमेल किया था, लेकिन हो सकता है वो किसी ने देखा नहीं या कंसिडर नहीं हो सका। देखिए, लाखों की संख्या में इस तरह का जो चीजें आती हैं, चाहे वो मेल के जरिए हो, रिकॉर्डिंग के जरिए हो या चिट्ठियों के माध्यम से हो, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अभी जो आपने पत्र लिखा है कि नदी के पानी का इस्तेमाल इस ढंग से किया जा सकता है कि ग्राउंड वाटर लेवल भी उससे बढ़ता है, सिंचाई के लिए उसके पानी की उपलब्धता हो सकती है, ये क्या है? कुछ आपने थोड़ा, ये तो बात सही है कि इस ऐसा नदी के पानी का इस्तेमाल हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, ये चीज कैसे आपने सोचा या डिजाइन किया, या आपने जो चिट्ठी में भी विस्तार से बना के तो मैंने खुद ही डिजाइन किया है। हाँ, क्या है वो? तो जैसा अभी नदी है, अपनी नदी का जो नदी अपनी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहती है, समझो एक नदी, जो भी कौन सी भी नदी, हाँ, तो जहाँ से शुरू होती है जहाँ तक जाती है, तो पूरा उसका एक रास्ता है। उसके लंबाई पहले अपने को कंसिडर करना है। हाँ। तो उसके बाद जो जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, जैसे नदी है उसको, और उसकी जो ग्राउंड लेवल उस पे बांध बनाना है, डैम करना है छोटा। तो ऐसा कुछ खास जगह कुछ ऊंचा रहता है, लेकिन अपने को ऊंचा नहीं करना है। हाँ हाँ, जमीन के लेवल को ही करना है, नहीं समझे ज्यादा पानी आए तो ऊपर से बह जाए। अच्छा, जैसा सरफेस लेवल है साइड का, किनारों का, उसी लेवल तक आपको बनाना है। उसके बाद जो बांध बना है, अपने बांध के पहले चैनल
बैक साइड यानी जो अपोजिट साइड है उसके चैनल बना के लेके जाना है, 2-3 किलोमीटर घुमा के फिर से नदी की तरफ आना है और बांध के आगे छोड़ना है। पुरुषोत्तम जी, एक मिनट रुकिए, क्योंकि ये चीज थोड़ी समझनी जरूरी है। देखिए, नदी में बहते पानी के बीच में डैम बनाना छोटे छोटे, और पानी को रोकना ताकि रिचार्ज हो, और ऊपर से पानी अगर ज्यादा है तो बह जाए, ये चीजें तो बहुत चर्चा में आती हैं, बहुत सारी बातें इस पर बहस भी होती है, इसके बारे में काम भी हो रहा है, बहुत जगह हुआ भी इस तरह का काम। लेकिन आप जो चैनल की बात कर रहे हैं, चैनल मतलब कि उन डैम के पहले जहां पानी इकट्ठा हो रहा है वहां से चैनल यानी नहर बनाए उल्टी दिशा में, दोनों साइड से, दोनों साइड। और वो कहाँ, कितनी लंबी हो सकती है और कहाँ तक हो सकती है? वो 2 से 3 किलोमीटर जैसा सिचुएशन है वहाँ पे, जैसे पॉसिबल है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी अपन वापस उसको घुमा के लेके आ सकते हैं। अच्छा, फिर वापस लाके उसको नदी में मिला देंगे? नदी के बांध के आगे छोड़ना है, मतलब जहां बांध बना है उससे पहले, क्योंकि ये रिवर्स जा रहा है ना नाला, रिवर्स जा रहा है नहर आपका, रिवर्स जाके फिर से उसको घुमा के नदी के साइड में दिशा में लाके बांध के आगे छोड़ना। तो पानी तो जो नहर से आप लेके जाएंगे चैनल से, तो वापस फिर नदी में आ जाएगा, तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा एक तो सीपेज, ग्राउंड लेवल वाटर में पानी जाएगा, ग्राउंड अंदर पानी जाएगा। अच्छा, मिट्टी के अंदर पानी जाएगा, रिसेगा तो उसका रिचार्ज होगा। जो भी चैनल अपना घूमेगा जो भी एरिया से, उसमें एक तो पानी अंदर जमीन के अंदर जाएगा। अच्छा। दूसरी बात, वो एरिया में जो भी कोई फार्मर्स है वो इरिगेशन के लिए उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद वो एरिया में ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर सकते हैं। और चौथी बात यह है कि जब भी नदी को बाढ़ आएंगी तो बाढ़ से नुकसान होता है, तो ये जो चैनल है अपन ने बनाए हुए दोनों साइड से, जगह जगह पे 200 किलोमीटर के एरिया में, तो ये जो पानी है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूट होने से बाढ़ नहीं आएंगे, नुकसान नहीं होगा, और बाढ़ का पानी सीधे जाके समुद्र में जाता है जी, तो वो वेस्ट करके ही जाता है, अपन उसका यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से उसको यूज करके अपन पानी, जमीन का अंदर का पानी भी यूज कर सकते हैं। फार्मर्स के लिए ये पानी भी यूज आएगा, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी काम आएगा, बाढ़ का धोखा भी, डेंजर भी कम हो जाएगा, और पानी, और जो अपना जो राष्ट्रीय संपत्ति है, नेशनल डिपॉजिट है, वो भी अपन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये चीज कैसे दिमाग में आपकी आई पुरुषोत्तम जी, की इस तरह की कोई चीज पर आपने इतना सारा चिंतन किया है, और आपने पूरा ये जो आपने चिट्ठी भेजी हुई है प्रधानमंत्री जी के लिए? अभी मैं जो एरिया में रहता हूँ जलगांव में, हाँ, जो सातपुड़ा माउंटेन है उसके नीचे हमारा गांव है छोटा सा। अच्छा। तो ये एरिया में पानी, खेती यानी जो इरिगेशन के लिए पानी का बहुत दिक्कत आती है हमको। अच्छा। हाँ, तो अभी हमने कुछ ट्राई किए है, वो माउंटेन के पास में कुछ डैम वगैरह बनाए है गवर्नमेंट ने, लेकिन एक जो डैम है वो डैम का पानी हमने, जो बारिश में रहती है सिर्फ नदी, और बाकी सीजन में उसमें पानी नहीं रहता है, वो डैम का पानी वो नदी में छोड़ा। अच्छा। चैनल बना के, कुछ पाइप लगा के, है ना, मैंने नहीं किया वो, लेकिन हमारे गांव वालों ने किया है वो। नहीं तो मतलब गांव के लोगों ने मिलके इसको सारा किया खुद? ऐसे। कितना पुरानी बात है ये? तो क्या 3-4 साल पुरानी बात है सिर्फ। तो मैंने वो देखा, मैंने जब वो फील्ड में गया, मैंने जो देखा और सोचा कि इसके ऊपर अपन क्या कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा भी है कि ये अपना अभी देश में तो पूरे कंट्री में रिवर कनेक्टिंग प्रोग्राम तो चालू ही है जी। तो ये हिसाब से यदि ये भी प्रोग्राम उसको कनेक्ट करके यदि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो रिवर कनेक्टिंग जो प्रोग्राम है उसको ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर रिचार्ज होता है पानी, अगर जमीन के अंदर जाता है, तो वहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, या जो तालाबों में, बहुत सारे तालाब भी सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, तो वो भी पानी का लेवल उन सब में भी ऊपर आएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे व्यक्तियों से बात कर रहे हैं जो मन की बात की जो शतकीय यात्रा रही है, यानी 100 एपिसोड 30 अप्रैल तक जो प्रसारित हुए मन की बात के, उनसे शुरू से या किसी भी मोड़ पर जब वे मन की बात से जुड़े और उससे लगातार उनको प्रेरणा मिलती रही, तो उनको नई चिंतन की एक प्रेरणा मिली, कुछ नया करने का उत्साह बना, तो इस तरह से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। ऐसे ही कुछ उनके चिंतन को या उनकी कोशिशों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें अभी जो हम बात कर रहे हैं फोन लाइन के जरिए डॉक्टर पुरुषोत्तम इच्छाराम थोम्ब्रे से, जो कि जलगांव महाराष्ट्र में है, और नदी के पानी के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कुछ सोचा था, कुछ चिंतन किया था, कुछ डिजाइन किया था, और वो प्रधानमंत्री महोदय को भेजा भी था। तो उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उनसे कि आखिर इस चिंतन का स्वरूप क्या है, इसकी व्यवहारिकता क्या है और इसके लाभ क्या है।
जी डॉक्टर पुरुषोत्तम, तो मन की बात से कैसे इन चीजों की प्रेरणा आपको मिली? आपने, क्योंकि वैसे प्रधानमंत्री महोदय बहुत सारे मुद्दों पर बात तो करते ही रहते हैं, उसमें हाँ। पानी का संरक्षण भी है, उसमें और तरह की पर्यावरण का संरक्षण है। ऐसे तो कब कुछ याद है आपको कि कभी कोई ऐसी बात प्रधानमंत्री जी ने बोली हो मन की बात में जो आपके दिल को बहुत छुई हो और आपने सोचा हो कि नहीं, इस पर कुछ करना जरूर है? अभी तो इतनी बातें हैं प्रधानमंत्री सर की, अच्छा। कि जितनी बातें मन को छूती है कि वो तो यानी काउंट करना मुश्किल है। लेकिन कुछ तो भी अपना ये मन में सोचा है कि देखिए साहब इतना सबके लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए सर इतना काम कर रहे, अपना भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हो, यही हिसाब से मैंने ये कदम उठाया है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। और जिस तरह हम बात करते हैं पुरुषोत्तम जी की, मन की बात ने व्यक्तिगत तौर पर, समाज के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर हम सबको बहुत प्रेरित किया है, सकारात्मक सोच के साथ जोड़ा है, सकारात्मक कार्य प्रणाली के साथ जोड़ा है, हमें कुछ करने की प्रेरणा दी है। तो आप इसका एक उदाहरण है कि नहीं? यस सर। तो मन की बात को किन किन रूपों में आप समझते हैं कि हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, देश के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए? इसके लिए तो है ही, देश का तो देश के लिए है, गांव के लिए है जी, और पूरे वर्ल्ड के लिए अपन अपना जो ये है फार्मूला है, जो अपना ये जो देश के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने रख रहे हैं अभी। हाँ। और हाँ, तो आपने लगभग सभी एपिसोड सुने हैं आज तक मन की बात के, जो शुरू में 2-3 छोड़ दिए? मैक्सिमम एपिसोड सुने। अच्छा, कैसे सुनते हैं? घर में या मोबाइल पर, रेडियो सेट पर या मोबाइल पर? पॉसिबल हुआ तो टीवी पे देखते हैं। अच्छा। नहीं तो फिर मोबाइल पे सुनते हैं। अच्छा, अकेले सुनते हैं या परिवार के साथ? नहीं, परिवार साथ में रहा है, क्योंकि मैं फिलहाल मेरे एक छोटे से गांव में रह रहा हूँ। मेरा फैमिली मेरे से 250-300 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, रहता है। ओह। अभी मैं यहाँ पे, जैसा मेरा गांव है, तो मेरे बाप, मेरे जो पुरखों की मेरी खेती है जी, वो भी मैं अभी खेती का काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो आपने तो जब नौकरी करते थे, सीनियर केमिस्ट थे आप, और लगभग 30 साल काम किया आपने, तो ये पानी को लेकर जो चिंतन है या कहीं, क्योंकि एक बात मैं मानता हूँ डॉक्टर पुरुषोत्तम की, कहीं ना कहीं मन में हमारे बीज रूप में चीजें होती हैं, लेकिन मन की बात के रूप में कोई ऐसी प्रेरणा मिल जाती है जो बहुत सशक्त हो, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ करना जरूर है इस काम के लिए। तो पहले से कुछ ऐसा आप सोचते रहे पानी को लेकर, उसके बचाने को लेकर, उसके रिचार्जिंग को लेकर? क्योंकि मेरा जो रिसर्च का जो सब्जेक्ट था वो यही था, स्टडी ऑफ वेस्ट वाटर, रिसाइकल एंड रिकवर। अच्छा, जो आपने डॉक्टरेट की? यस। अच्छा। जो मेरे जो गाइड थे, तो वो इतने ग्रेट थे कि मैं उनको अभी कभी भूल नहीं सकता। अभी तो उनका एज करीबन 80 के आसपास करीब है। अभी वो अमेरिका में है, याद नहीं है, नहीं तो मैं उनसे भी बात कर सकता था। लेकिन उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया और इतना प्रॉपर गाइडेंस किया। और पहली बात तो यह है कि उन्होंने मुझे इतना ये किया कि मैं जब उनके पास डॉक्टरेट करने के लिए गया था, तब उन्होंने मुझे ये बोला कि अरे ठोमरे बोले, अभी तक मैं लड़के लोग मुझसे पीएचडी करने के लिए सब्जेक्ट मांगते थे, आप खुद हो ऐसे पहला व्यक्ति हो, पहले स्टूडेंट हो कि खुद सब्जेक्ट लेके मेरे पास आए और बता रहे कि मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना है। अच्छा, क्योंकि आपके मन में पहले से ये चीजें थी कि पानी का बचत कैसे हो, वेस्ट ना हो पानी जो है ना। तो जो आप जहाँ काम करते थे, आप सीनियर केमिस्ट थे जिस संगठन में, ऑफिस में, वहां भी इस तरह की कोई कोशिश की थी आपने? कोशिश तो किया, क्योंकि पावर प्लांट में देखिए पानी का तो बहुत जरूरत होता है। हाँ, मैंने जब मेरा डॉक्टरेट कंप्लीट होने के बाद मैंने हमारे जो चीफ इंजीनियर रहते हैं जी, उनको मेरा एक प्रोजेक्ट बना के दिया था और पूरा प्लान सहित पूरा उसका जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो, और उसका मनी बैक पीरियड भी दिया था। अच्छा। इतने साल भर में, 2 साल में इसका जो भी खर्चा आएगा वो अपने को बैक मिल जाएगा और उसके बाद अपने को फिर पानी फ्री में मिलेगा। तो कितना पानी की बचत होने की संभावना थी अगर आपका जो प्रोजेक्ट था? अभी 1 साल भर का यदि अपन ने काउंट किया है, 1 साल भर का पानी जब 12 महीने अपन इरिगेशन से हम लेते हैं, तो ये हिसाब से यदि रिसाइकल और रिकवर किया जाए तो करीबन 1 महीने का पानी सेव होता है। अच्छा। हाँ। मतलब ये कि जो हम 12 महीने पानी यूज करते हैं उसमें से 1 महीना पानी हम बचा सकते हैं और 11 महीने के पानी से 12 महीने का काम चल सकता है। अभी खापरखेड़ा पावर स्टेशन में था मैं जी,
तो वहाँ पे पर डे 50,000 m³ पानी लगता था। अच्छा। तो वो अपन ये महीने भर का तकरीबन 15 लाख m³ पानी अपन बचा सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, उस समय उसको लेकर जो भी आगे काम हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि आपने अपना इरादा छोड़ा नहीं, वैसे, है ना? और मन की बात से तो हमेशा आपको प्रेरणा मिलती रही। सर। तो इस काम को आगे किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, कैसे कुछ करना चाहते हैं? अभी मैंने तो आपके तरफ प्रस्ताव तो भेजा है जी। यदि ये प्रस्ताव आगे कुछ इसको करना है तो हो सकता है मैं और भी आगे जो भी आपको भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन एक चीज डॉक्टर पुरुषोत्तम जरूर हम कहेंगे कि देखिए, ये चीजें तो व्यवस्था के स्तर पर जब तय होंगी तो होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी हम पानी को बचाने के लिए, रिचार्ज के लिए, उसका संरक्षण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो भी हम अगर थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है हमारी इस धरती के लिए, पर्यावरण के लिए। तो मन की बात से किस तरह का रिश्ता भी आगे भी बना रहेगा आपका? आगे भी जैसा अभी है इससे और ज्यादा बढ़ेगा। तो 1.25 अंक जब प्रसारित हुआ था, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या सोच थी इस पूरी यात्रा को लेकर? आप क्या सोचते थे उसको लेकर? आप क्या सोचते थे, क्या सोच थी आपकी? मैं ये सोच के क्या मेरा प्रोजेक्ट शायद पीएम साहब डिस्प्ले करे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप इसी तरह से मन की बात से भी जुड़े रहें। और मुझे लगता है कि इस रूप में आप देखिए, आप जहां जिस गांव में, जिस समुदाय में रह रहे हैं, आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो और लोग भी जुड़ेंगे। तो हम जुड़ेंगे, हाँ बिल्कुल, और अभी भी जुड़े ही होंगे आपके साथ लोग, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे जितना हो सकता है हम अपने अपने स्तर पे काम जरूर करें। हम बैठे ना, हताश और निराश ना हो, हमें काम करते रहना चाहिए। हो सकता है हम बहुत बड़ा काम एकदम से ना कर पाए, लेकिन छोटे छोटे काम भी परिणाम बड़े होते हैं उसके, इसलिए काम कभी रुकना नहीं चाहिए। नहीं रुकेगा। हमारी यही इच्छा और यही अभिलाषा और यही प्रार्थना है ईश्वर से, और आपके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे और इसी तरह से ऊर्जा से भरे रहें आप। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी भविष्य के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर पुरुषोत्तम इच्छाराम थोम्ब्रे, जलगांव, महाराष्ट्र से। और पानी को बचाने के लिए या नदी के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए क्या कुछ सोच उनकी थी, वो हमने आप तक पहुंचाया है। हमारी कोशिश ये है कि अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ सोच रहा है और उस सोच में प्रधानमंत्री महोदय स्वयं और उनके द्वारा जो प्रसारित मन की बात है वो प्रेरणा के रूप में, बीज रूप में उसमें शामिल है, तो इसलिए वो बात, वो चिंतन लोगों तक पहुंचे तो सही। हम चर्चा तो करें उन चीजों को लेकर, हो सकता है कोई विचार ऐसा हो जो हमारा भविष्य बदलने में सक्षम हो। तो इसीलिए ये बात हमने आप तक पहुंचाई है। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम भी हम यहीं संपन्न करने जा रहे हैं। आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े और हमेशा जुड़ते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम को और आपसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। उम्मीद है कि आपको भी इस कार्यक्रम से कुछ न कुछ प्रेरणा किसी न किसी स्तर पर जरूर मिलती होगी। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।